हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कुछ इस तरह की अलग रीडिंग है गाइस, ठीक है। लेकिन सभी को देखना, सुनना, समझना चाहिए। क्या निकल कर आता है वो हम देखना चाहते हैं इसमें, ठीक है। सेलिब्रिटी क्रश, बहुत से लोगों को जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं उन पर क्रश होता है, ठीक। तो रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है गाइस, बहुत लोगों का था, लेकिन इस पर मैं रीडिंग नहीं कर रही थी। बट ऐसा लगता है कि देखना चाहिए क्या आता है, लोगों को क्या मिलता है इससे। तो पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। सेलिब्रिटी क्रश, अब आप इसमें क्या देखेंगे, क्या आपके लाइफ से में ऐसा क्या चल रहा है जो यहाँ पर हमको पता चलेगा, ठीक है। हर किसी के लिए रीडिंग होगी। ओके, ये देखिए, तो गाइज़ यहाँ पर जिस किसी की भी लाइफ में, ज़्यादातर यंग लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है, कम एज का, और बड़े लोगों की भी लाइफ में है। कुछ ऐसे पर्सनल मैसेजेस, क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर पर्सनली ऐसे नहीं दिया जा सकता है। तो रीडिंग के थ्रू हम देखना चाहते हैं कि रीडिंग से आपके लिए क्या मिल रहा है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में एक्यूरेट और क्लियर होता है, लेकिन ये एक आपके लिए जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग को उसी तरीके से लिया जाए, ठीक है। जिससे जैसा रेजोनेट करता है तो आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल में है। यहाँ पर आपका सेलिब्रिटी क्रश में मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है गाइज, आप अच्छी फैमिली से हो सकते हैं और आपको जो क्रश हुआ है वो ऐसा बंदा या बंदी हो सकती है या हो सकता है जिसके पास नेम और फेम तो है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बारे में आपको शायद एक बाहर से अट्रैक्शन लग रहा है। यहाँ पर अट्रैक्शन चीज़ों का ये है, क्लियर आपको मैं बता दूँ। और इस कार्ड को क्लेरिफाई कर रहा है, ये कार्ड क्यों कर रहा है उसका रीज़न बताती है। ये ऐसी चीज़ों को बंद करके रखने वाला बंदा या बंदी होता है जो अपनी लाइफ को होता कुछ है और दिखाता कुछ है। पीछे से कुछ और होता है, सामने से कुछ और होता है, रियल लाइफ में कुछ और होता है। और आपके सामने जो सेलिब्रिटी रहते हैं वो अपनी लाइफ को कभी सामने नहीं लाते हैं गाइस। इन चीज़ों का इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर इतनी ज़्यादा एक नेगेटिव बोल सकते हैं कि एनर्जी चल रही है और पॉजिटिव एनर्जी भी चल रही है, दोनों तरह की एनर्जी पर वर्क करने वालों में से है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का आपको है, ड्रीम आप देखते होंगे, दिन में सपने देखते होंगे, क्रश होता है। देखिए, लव और क्रश में बहुत अंतर होता है। प्यार जो होता है वो फीलिंग्स, इमोशनली होकर के किसी से जुड़कर फिर किया जाता है, भावनाओं के साथ होता है प्यार, ठीक है। लेकिन जो क्रश होता है उसमें फीलिंग्स नहीं, पहली बार में जो होता है एकदम बहुत तेज गति से जो हमारे अंदर कहते हैं ना कि एक आवेग आता है अंदर से, एक बहुत एक क्या बोलना चाहिए, इतनी तेजी के साथ जो भावनाएं आती है उसमें इंसान कुछ सोचता नहीं, ये कौन है, क्या है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, उम्र में ज़्यादा है, कम है, ये
मेल है फीमेल है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, क्रश वही हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्यार होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को सामने से इंसान देख रहा होता है, सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद प्यार में और परीक्षाएं भी लेता, समझने की कोशिश करता। आपके बारे में कोई नहीं जान रहा है तो वो जानने की धीरे 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 कोशिश करता है, जुड़ने की कोशिश करता है, फिर जानने की कोशिश करता है क्या सही क्या गलत। लेकिन क्रश जो रहता है ये सारी चीज़ें आंख बंद करके, पट्टी बांध, आंखों में पट्टी बांध कर, आंखें बंद करके, और फिर वो आगे चल देता है। इसलिए इस तरह की चीज़ें बहुत आम सी है जो आपके साथ हो रही है, ठीक है। कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, बट यहाँ पर चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि आपको मैंने पहले बताया है कि प्लस और माइनस दोनों, पॉजिटिव निगेटिव दोनों एनर्जी, और शायद इस तरह की है कि इसमें आपकी फीलिंग्स जो है वो, आपकी भावनाएं जो है वो इसकी ओर बढ़ना चाहती है। देखिए ये जो आपका कप है, जो आपके अपनी भावनाओं में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर एलिमेंट, यहाँ वाटर एलिमेंट के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो आपके साथ वर्क कर रही है। वो वर्क करने वाले के साथ वर्क जो कर रही है उसका रीज़न ये है कि आपको कुछ समझ में ना आना, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी कि आपको कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग आपको समझ रहे हैं, कुछ लोग आपको परख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इन चीज़ों में जो एक सपना आपने देख करके रखा है, दिन में भी सपने देखना, रात में भी सपने देखना, और उसके बारे में नहीं सोचना, ये इस हद तक आपका पागलपन या दीवानापन हो सकता है, जिसको इन्फेचुएशन ही बोल सकते हैं, कि जो कम समय के लिए आता है लेकिन ज़बरदस्ती इसी टाइम पर इंसान जाकर, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ईगर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा उत्सुक दिख रहा है, आपकी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही है, आपकी सोच जो है वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही है, प्रेजेंट नहीं सोच रही है, पास्ट नहीं सोच रही है। आपका पास्ट अगर आप जाकर देखोगे तो बहुत सारी बंधन, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी आपको एक कहते हैं ना कि आपकी लिमिट्स हैं जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। यस, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करने ही नहीं देगी। ये देखिए, ये जो है आप भागने नहीं देना चाहते, आप एनर्जी को पकड़ कर रखना चाहते, आप ऐसे किसी रिश्ते को, किसी ऐसे क्रश को बार बार देखना, सुनना, समझना, उसको पाना, उससे बात करना, उससे मिलना, और फिर एक कंजूस इंसान होता है, देखते हैं ना आप, अपना पैसा किसी को दिखाता भी नहीं है और खर्च भी करने से डरता है। करना भी पड़ जाए तो वो इस तरीके से बंद मुट्ठी से खर्च करता है कि किसी को पता भी नहीं चले, ठीक है, कि उसने दिया कितना है, खर्च किया कितना है। बस वही चीज़ आपके साथ हो रही है, सेम वही चीज़ है कि आप ऐसे कंजूस इंसान है कि क्रश तो है, क्या कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हैं, पर किसी को दिखाना भी नहीं है, उस पर खर्च भी नहीं कर सकते हैं। मतलब खर्च करने का, कंजूस इंसान खर्च करता है तो किसी को बताता भी नहीं है, ठीक है। बंद मुट्ठी के अंदर रखकर आप सारी फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, दुनिया से डरते भी हैं। आप उससे भी डरते हैं कि कल को कुछ गलत ना हो जाए। यहाँ पर आपका क्रश या आप शादीशुदा हैं गाइस, कंफर्म है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ये आपका और उनके बारे में मैंने बताया, शादीशुदा है, शादी हो चुकी है, कंफर्म है। एज में आपसे ज़्यादा हो सकते हैं या आप उनसे एज में ज़्यादा हैं, ठीक है। एक ब्यूटी, अट्रैक्शन, खड़े होने, बात करने, चलने, देखने का स्टाइल, और जो ड्रेस वगैरह, उनका जो अपीयरेंस होगा बहुत बहुत अलग हटकर होगा, ब्यूटीफुल ऑरा है। लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं कि गुलाब का फूल जो होता है ना, वो कांटों के बीच में ही होता है, लेकिन लोग गुलाब को पकड़ते हैं, कांटों को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपके साथ हो रही है, वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके पास रोज़ आना चाहिए,
उसके साथ उसके कांटे नहीं मिलना चाहिए। तो आप ये जो आपके एनर्जी में चल रहे हैं, या आप बैठे हैं या वो बैठे हैं, ये एक पावरफुल इंसान है जो हर तरह का पावर जानता है गाइस। इसको ये सारी चीज़ें बातें आती है कि कहाँ पर किससे कैसे निपटना है, किस तरीके से बात करना है, किससे बचना है, किससे को बचाना है, किसको ख़त्म करना है, किसके साथ ज़रूरत आने पर सामने आना है एक रियल फेस लेकर, और किसके सामने फेक बनकर रहना है। यहाँ जो आपकी इमोशंस फीलिंग्स है, जो आपका इंतज़ार है, जो आप चाहते हैं, वो इस तरीके से दबा कर पकड़ कर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का, अगर बोलें तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप चल रहे होंगे, या ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे होंगे कि करना चाहिए कि नहीं, बात करना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं, कदम बढ़ाना चाहिए कि नहीं। गाइस देखिए, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की लाइफ में ये आप हैं, ये आपका हार्ड वर्क है, ये आपका ऑरा है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी सोच है जो स्लो है। शायद स्लो एनर्जी वाले होता है कि जब कोई फास्ट लाइफ के साथ या फास्ट एनर्जी वाले बंदे या बंदी के साथ मिलते हैं तो वो उसके साथ उसके जैसा हो जाना चाहते हैं, उसके जैसा मिलना चाहते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि उसकी ये एनर्जी जो इतनी फास्ट है, जो इतनी अट्रैक्टिव है, जो इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह के हैं। ये एनर्जी जो आपको है वो दिन में सिर्फ सपने दिखाने वालों में से है। 101% मैं लिखित गारंटी दे रही हूँ कि ये शादीशुदा है और एक से ज़्यादा कई रिलेशन हैं इनके पास। आप ऑप्शनल हैं। अगर आपसे बात हुई है, पहली बात तो इन्होंने बात नहीं की है, ये कन्फर्म है। दूसरी बात, अगर इन्होंने बात की है, आपसे मिले हैं, मैसेज हुआ है, तो पूरी तरीके से ये वो इंसान नहीं है जिसने आपसे बात की है। किसी फेक नेम से, फेक आईडी से, फेक फेस से अपनी पूरी आइडेंटिटी को छुपा लेना और फिर सामने से आकर के बात करना। यहाँ पर एक नहीं कई ऑप्शन है जो एक साथ एक टाइम पर आपको और दूसरों को भी ये क्रश अपने पास बुला रहा है। इस तरह की एनर्जी लेकर घूम रहे हैं जिससे भी आपको अट्रैक्शन है या आप अट्रैक्टेड हैं। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग जो है वो गलत है तो गाइज आने वाले टाइम पर आप इस रिश्ते पर, आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं आगे। आने वाले टाइम पर आपकी स्थिति ये होने वाली है, इनडिसीजन ये स्थिति होगी, और फिर आप एक टाइम पर ऐसे आएंगे कि आपको इस तरह के सपने दिखाए जा रहे होंगे कि आप एक्शन में आएंगे। आपकी लाइफ जो होगी एक बहुत बड़े लेवल पर आपके साथ काम करेगी और आप की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर इन चीज़ों के साथ आपकी ज़िंदगी या लाइफ फोर्स एनर्जी जो रहती है ना, जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी चक्रा को, आपकी खुशियों को चलाती है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा यहाँ। क्योंकि ये एनर्जी जब वर्क कर रही होती है तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। कैसा? निगेटिव। आपकी ये एनर्जी है जो कि अभी 100% पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ है। लेकिन जब आप एक्शन लेंगे, एक्शन तो लेना पड़ेगा गाइस, किसी भी तरह का, चाहे वो रियल आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई रिलेशन हो जो सच्चा और अच्छा हो, उसके साथ भी एक्शन लेना पड़ता है। और कोई ऐसे गलत, कोई निगेटिव रिलेशन हो तो भी उसमें आपको एक्शन लेना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक फिर आपके सामने रियलिटी नहीं आती है। सच्चाई आएगी, कैसे आएगी गाइज? आपको खुद अपनी सर्च करने से अपने आप खुद पता चलेगा। इस रिश्ते में आप लंबे समय तक अगर होंगे तो आपको डाउट्स बहुत सारे होंगे। जो लोग हैं उनको पता है। क्यों? क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी बनाकर रखी हुई है कि आप खुद आएँ और आपके रास्ते पर आप अपना डिसीजन लेकर आगे बढ़ें। सामने वाला आपका हाथ थामने वाला नहीं। रास्ते आपके अभी समझ नहीं पा रहे करना क्या है, किस तरीके से जाना है। क्योंकि अगर आप जाते हैं गाइस तो क्योंकि आपकी एनर्जी ये है, इस तरीके से है, लेकिन ऑप्शनल है आप। अगर आपको सच्चा और अच्छा एक क्रश मिलता भी है तो आप सही है, वो नहीं है।
आपका अट्रैक्शन, आपका दिल, आपका मन, आपकी एनर्जी, आपकी सोल बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आप उनके लिए ऑप्शनल है। इन चीज़ों के साथ आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे अगर आप डिसीज़न लेते हैं आगे जाने का। मैंने बोला है कि ये पावर जो रुतबा है ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी फैमिली में आपका फादर फिगर, भाई, ब्रदर, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा लेकिन इनका यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, और यहाँ एनर्जी जो है जिसके साथ क्रश में है ये वो एनर्जी भी है। ये आपको ट्रीट करना, आपको चाहे तो बर्बाद भी कर सकती है, आपको चाहे तो बना सकती है। लेकिन मैंने बोला है ना, बनाने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ये पावरफुल एनर्जी होती है। ये अपने उसमें बैठे रहते हैं और आपको इनके पास जाना, ये किसी के पास नहीं जाते हैं, ये किसी के पास नहीं जाते हैं, याद रखना। इनके पास दुनिया आती है, आप उनमें से एक हैं, आप उनमें से एक हैं। ये इतने सारे लोग, हज़ारों लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आप उनमें से एक हैं। कई ऑप्शन हैं उनके पास। आपकी गलती, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, और जिस वक्त एनर्जी डाउन होगी आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे। लाइफ अगर आप इनके साथ जाकर बिताने की कोशिश करोगे तो ये टाइम बहुत जल्द आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है, यहाँ आपकी भी फैमिली दिख रही है, उनकी भी फैमिली दिख रही है गाइस। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके मन में बार बार विचार आ रहा है कि आप मिलने जाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, मैसेजेस के थ्रू आपके कुछ ऐसे बातें हो रही हैं, वो सारी फेक है, कुछ भी रियल नहीं है। क्योंकि ये आपको एहसास दिला रहा है, बार बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है कि एक बार बहुत सोच समझकर आपको डिसीज़न लेना होगा, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि मैं रिवर्स कार्ड्स कभी नहीं लेती हूँ, लेकिन ये डिटेल में आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, चाहे आप बंदे हो या बंदी हो। ये एनर्जी अगर आपकी है तो ये इस तरीके से होने में टाइम नहीं लगेगी, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऐसे कामों और ऐसी चीज़ों के लिए, बातों के लिए कम लंबे समय से हो सकता है मिल रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ ऐसे अल्यूरिंग, अट्रैक्टिव आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ बातें, ऐसे काम हो सकता है हो रहे हो, किए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो, आपके आसपास का माहौल ऐसा बन रहा हो जिसमें आपको लग रहा है कि बस इनफ, अब बहुत हो गया, अब मुझे इस रास्ते में डिसीज़न लेना होगा। लेकिन डिसीज़न आप ले पाओगे, आगे निकलोगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी रहेगी तो नहीं गाइस। आप चलिए, आप रिश्ते में जाइए, आपको खुद पता चलेगा, इस रीडिंग को आप याद करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हैं गाइस, एक एक चीज़ों का नहीं, एक जो एनर्जी लेवल पर आ रही थी वो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि शादीशुदा है, ऑप्शनल है, आप पावर में है, वो अथॉरिटी में है, आप इनके पास जा रहे हो, वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, फेक है इंसान, चीज़ें सामने से जो हो रही हैं वो गलत हो रही है, क्योंकि कुछ और है, इसके पीछे कुछ और है, आप जो रियल चीज़ समझ रहे वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फैमिली है, आपकी पावर डाउन होगी, आप एक टाइम आएगा जब रास्ते आपके सारे ब्लॉक हो जाएंगे, आप फिर क्या करोगे, जस्टिस की मांग करोगे। मैं कार्ड्स इसलिए निकाल रही हूँ को आपको पता चलना चाहिए गहराई से। डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेना, ले लिया है तो आप वापस ज़रूर आओगे, ये लिख लो लिख लो लिख लो, रोगे ज़रूर। ओके, बाय बाय।